के वजन से प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में कुछ बातें सीखे। हम अभी राप्चर उसी सब्जेक्ट में ही चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए सबसे पहले आए। वो ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन का सबसे पहला स्टेज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, कलीसिया को लेने के लिए। उसमें से हमने कई विषयों को हमने देखा था कि पिछले 2 हफ्ते हमने 3-4 रेफरेंस हमको इसी में मिल जाता है, वो रेफरेंस को हम देख रहा था। पिछले 2 हफ्ते कौन से रेफरेंस, कौन सी वाक्य के ऊपर हमने ध्यान किया, किसी को याद है? जी सर जी, यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 पद तक। कोई बिना देखे वो वाक्य बोल सकता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ बोलिए बोलिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। आगे, ये पगला हो गया। दूसरा, तीसरा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तीसरा याद नहीं? अच्छा, किसी को याद है तीसरा? मेन चीज तो वही है, हमारा आशा का सबसे बड़ा चीज तीसरा पद है। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तीसरा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। है ना, वही है तीसरा। जगह तैयार करने के लिए जा रहा है, उतना बोल के कदम नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? तैयार करने के बाद मैं कहाँ बैठता है, उधर आप लोगों को भी ले जाने के लिए मैं वापस आ जाऊं। ये 3 पद को हमने पढ़ा था। आज हम थोड़ा देखे, दूसरा एक रेफरेंस है फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 20 और 21 पद। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 20 और 21 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोरे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है। बहुत क्लियर है, हम अच्छी तरह से समझ सकता है पौलुस इधर क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में पहला राप्चर कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। पहला पदों में हमने यूहन्ना का उसी में लिखा है, उससे भी क्लियर, बहुत साफ तरीके से इसी पद में हम देख सकता है। बहुत क्लियर है, कोई भी ये समझ सकता है। हम जानता है कि ये फिलिपियों की पत्री भी, अभी हमने फिलोमन की पत्री पिछले कई दिनों से पढ़ रहा है। ऐसी एक बंदी गृह में पढ़े हुए लिखा हुआ एक पत्री है ये फिलिपियों की पत्री। कारागृह में रहते हुए कितना पत्री लिखा है पौलुस ने? पहले भी बहुत बार पूछा था। नहीं, वो तो टोटल 13 लिखा है। बंदी गृह में पढ़े हुए 5 पत्रियां, 5 बोल रहे क्या राजेंद्र भाई? कितना बोला? 4 है ना? 4 है। कौन सी है? कुलूसियों, फिलिपियों, फिलेमोन और इफिसियों। कौन सी? कुलूसियों, फिलिपियों, फिलेमोन, इफिसियों, है ना? ये 4 किताबें प्रभु यीशु पौलुस का बंदी गृह में पढ़े हुए लिखा हुआ किताब है। ये चारों किताब में कितना अच्छी तरीके से ये बातों को बताया है, ये हम उसी में देख सकता है। फिलिपियों की किताब में ये बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ और विश्वासी लोगों का रिश्ता कैसा है, सहभागिता, उनके साथ का फेलोशिप
कैसा है वो बताता है, और ये बताता है कि तुम्हारा इस दुनिया में रहने के टाइम प्रभु में हमेशा खुश रहना। पौलुस का जीवन हम जानता है कि खुशी का कोई अनुभव पौलुस का जीवन में है नहीं। उसी टाइम का बंदीगृह का अनुभव इतना कठोर था, इतना कठोर था, लोगों को रह नहीं पाता था। ऐसी टाइम में पौलुस दूसरे लोगों को, किसने आजादी के साथ चल रहा है, उन लोगों सर आपका म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया आपका। हमेशा रहने के लिए बोल रहा है। ये इसी में भी, और आशा की बात भी इसी किताब में लिखा हुआ है। आखिरी में अभी हमने पढ़ा है, वो एक आशा की बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहा है। वो भी नहीं, हमारा आज का ये शरीर दीनहीन शरीर है, वो शरीर को प्रभु यीशु मसीह का शरीर के जैसी बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इफिसियों की किताब में हम देख सकते हैं कि हमारा आत्मिकता में परमेश्वर ने कितना आशीषें हर एक विश्वासियों को जीवन में दिया है। आत्मिक अनुग्रह हमारे जीवन में इतना दिया है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्ग में हमको बिठा दिया है। ये बात को हम एफेसियों की किताब में हम देख सकता है, और कोलोसियों की किताब में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल परिपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह इज परफेक्ट, उसी में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। वो परमेश्वर बहुत परफेक्ट है, परिपूर्ण है। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि अपना जीवन में भी हमेशा स्वर्ग की ओर देखते हुए, स्वर्ग की बातों को याद करते हुए हम भी परिपूर्णता के साथ हमारा जीवन बिताना है। ये कोलोसियों की किताब में हम देख सकते हैं। फिलोमोन का तो हम आजकल पढ़ते आ रहा है, इसलिए हम जानता है कि उसी के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये पौलुस ये बात को बता रहा है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम जानता है कि जब पौलुस इस दुनिया में रह रहा था, उसी टाइम दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता, सिटीजनशिप, वो रोमियों का था। रोमियों का सिटीजनशिप के जैसी कोई भी नागरिकता इस दुनिया में कहीं नहीं था। आजकल हम जानता है कि अमेरिका ना, अमेरिका का सिटीजन नागरिकता किसी के पास है तो दुनिया के अभी सबसे टॉप में अमेरिका का नागरिकता चल रहा है। ऐसे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, कलीसिया का चालू हुआ था, उसी टाइम रोम की नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण नागरिकता। हम जानता है कि पौलुस खुद ही बोल रहा है, मैं क्या है, इसी रोम में जन्म से मेरा ये नागरिकता है। जब वो जेलर बोल रहा था कि ये तो मैंने बहुत रुपया खर्चा करके मैंने ये लिया है, तुमको ये जन्म से मिला है, तुम कितना बड़ा भाग्यशाली। और हम देख सकते हैं कि फिलिपियों की बारे में हम देखेंगे तो ये फिलिपी उसी टाइम रोम के अधीनता में था, बहुत सारा जगह। ये फिलिपी भी रोम के एक कॉलोनी था, रोम के एक अधीनता में था। इसलिए ये फिलिपियों की लोग भी ये रोमन सिटीजनशिप को, नागरिकता को इतना महत्वपूर्ण एक घमंड, कोई भी ये रोमन नागरिकता है ऐसी बोलेगा तो उन लोगों के ऊपर एक घमंड हो जाता था, एक गर्व हो जाता था। जब पौलुस बोल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हारा ये रोमियों का नागरिकता है, तुम रोम के अधीनता में रह रहा है, परंतु उसी में तुम घमंड ना करे। तुम क्या है, तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग में।
कितना एक बहुत बड़ी बात पौलुस इधर बोल रहा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में। हमारा स्वर्ग में स्वदेश बोलेगा तो उसका मतलब पौलुस ये कहना चाहता है कि तुम रोम में रह रहा है, तुम रोम का नागरिकता है तुम्हारे पास। अभी के हिसाब से दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट नागरिकता वही है, इसलिए तुम उसी में घमंड ना करे। तुम ये नागरिकता में रह रहा है वो स्थायी नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए ये सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम जानता है कि सबसे पहला बाइबल का चालू हुआ था उसी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट नागरिकता था इजिप्ट का नागरिकता, मिस्रीम का नागरिकता। उसी टाइम अब्राहम के टाइम में सब मिस्र सबसे ऊपर था। मिस्र की नागरिकता किसी को मिल गया है उसका मतलब वो लोग बहुत गर्व करने वाला लोग हो जाता। उसके बाद हम देख सकते हैं कि बाबिलोन नेबुकदनेस्सर के टाइम में वो भी पूरा दुनिया को कब्जे किया हुआ एक राजा था, एक राज्य था, उसका नागरिकता भी बहुत बड़ा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मेदो पर्शिया ये बाबिलोन के बाद आया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्रीस अलेक्जेंडर का उसी का राज्य को, उसके तुरंत बाद ये रोमियम का राज्य आया। मतलब इजिप्ट से लेकर रोमियम तक आ गया है, परंतु कितना ऊंचा पोजीशन में था, स्थान में था। ऐसी राज्य नीचे गिर गया है, उसी का कोई निशाना इस दुनिया में है नहीं है, ऐसी एक स्थिति में बदल गया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है भैया पहले का कितना मिस्री को परमेश्वर ने गिरा दिया है, बाबिलोन को परमेश्वर ने गिरा दिया है, मेदे पार्सिया भी सबसे ऊंचा था उसको परमेश्वर ने गिरा दिया है। जब अभी तुम ग्रीस देख, अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना ऊंचा था, पूरा दुनिया को उसने कब्जा किया था, परंतु उसका राज्य भी नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है। अभी ये राज्य के बारे में कुछ हम सुनने में भी नहीं आता है। छोटा सा एक जगह में ये लोग अभी, परंतु पूरा दुनिया के ऊपर अभी कब्जा नहीं कर पा रहा है। परंतु इसलिए बोल रहा है ये सब थोड़ी टाइम के, तुम इस दुनिया का कितना भी बड़ा राज्य का सिटीजनशिप बनो, आज के हिसाब से हम अमेरिकन का सिटीजन हमने बनाते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया से स्पेशली केरला से कई लोग अमेरिका में चले गया है, उधर का सिटीजन हो गया है, उन्हीं के पास इतना एक प्राउड, एक घमंड, एक गर्व उन लोगों के ऊपर आ जाता है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि तुम क्या है, तुम इस देश का रहने वाला नहीं है, तुम स्वर्ग की है तुम्हारा स्वदेश, तुम स्वर्ग की ओर देखना है। हम जानता है कि हम कहाँ का रहने वाला है, उसी राज्य को हम ज्यादा प्रेम करता है। ऐसी हम हमारा स्वर्ग हमारा स्वदेश है, इसलिए हमको क्या करना है, स्वर्ग की ओर हमको ज्यादा प्रेम करते हुए, परमेश्वर की ओर प्रेम करते हुए हमारा जीवन को बिताना है। ये परमेश्वर हमको चाहता है। देख पौलुस ने जन्म से रोमियों की सिटीजन, उसका नागरिकता मिल गया है, परंतु वो सेंचुरियन ने वो क्या किया है, वो 100 आर्मियों का ऊपर रखने वाला उसी को उसी ने पैसा खर्चा करके खरीद लिया है। ये दोनों हमारे जीवन में भी लागू हुए। ये सिटीजन, स्वर्ग का सिटीजनशिप हमने बहुत मूल्य देते हुए खरीदा हुआ। हम जानता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, स्वर्ग की हमारे को संतान बनाने के लिए, स्वर्ग में हमारा पैदा करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले दुनिया में कितना मूल्य दे सकता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने खुद इस दुनिया में आकर हमारे लिए अपना बलिदान करते हुए हमको परमेश्वर का संतान बनाया है। इसलिए प्रभु हम मूल्य देने का था, हम देने भाव उसको देने का था, उसको हम खर्चा करने का था, परंतु हमारे जगहों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य भाव देते हुए अपना जीवन, परमेश्वर खुद
हमारे लिए इस दुनिया में आकर मर गया है, उसी का खून के द्वारा उसी को हमने उसको स्वर्ग की बारिश वो बनाया है, स्वर्ग की बच्चा हमको बनाया है, स्वर्ग की नागरिकता हमको दिया हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करूं। कैसे वो सेंचुरियन ने बहुत पैसा खर्चा करके रोमियो की नागरिकता खरीदा है, ऐसी हम भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता परमेश्वर को अपना जीवन देते हुए, बहुमूल्य चीज देते हुए उसने खरीदा है। पत्रोस का किताब में हम देख सकते हैं कि हमारा छुड़ौती इस दुनिया का सोना चांदी पैसा से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमको खरीदा हुआ है। बहुत पैसा दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। हमको ये स्वर्ग की स्वदेशी बनाने के लिए, उसका नागरिकता हमको देने के लिए, उसी का सिटीजनशिप हमको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा खर्चा हमारे लिए उठाया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जन्म से भी हम स्वर्ग की नागरिकता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग की है। क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जब हमारे जीवन में क्या हो जाता है, बोर्न अगेन, हम नया जन्म हमारे पास हो जाता है। क्या है नया जन्म? हम सब जानता है, स्वर्ग की स्वर्ग में हम जन्म लेना है, ये हमारा नया जन्म है। जब हम नया जन्म मिलता है हमको, तब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जन्म के कारण, हमारा नया जन्म के कारण हमको प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की वारिस बना दिया है, स्वर्ग की स्वदेश, स्वर्ग में हमारा स्वदेश कर दिया है। आजकल हम इस दुनिया में रह रहा है, वो क्या है, थोड़ी टाइम के लिए, ये हमेशा हमको इधर रहने वाला है नहीं। जब हमने आत्मा में और पानी में उद्धार पाया है, हमारा नया जन्म हुआ है, जब से हम स्वर्ग की नागरिकता बन गया। ये दोनों पौलुस ने क्या बोल रहा है, रोमियो को खरीदते हुए और जन्म से उनका नागरिकता बन गया है। इसलिए हमारे जीवन में भी ये दोनों चीज हम देख सकता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब हम स्वर्ग की नागरिकता बना दिया, और प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस का वो बहुमूल्य लहू से परमेश्वर ने हमको खरीदा है, सोना चांदी से नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का खुद इस दुनिया में मनुष्यावतार होके आया है, हमारे लिए वो सहन किया है, हमारे लिए उसने बहुमूल्य भाव हमारे लिए दिया हुआ है। वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। कितना हम धन्यवाद कर सकता है, ये हमारा आशा है। हम ये स्वर्ग में है नहीं है, सॉरी, हम इस पृथ्वी का नहीं है, हम स्वर्ग की है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि स्वर्ग की ओर देखना है, हम पृथ्वी के चीजों को ना देखना है, हम हमारे स्वर्ग की ओर देखते हुए हमारा जीवन बिताना है। हम इस दुनिया में अब्राहम ने और इसहाक ने, याकूब ने कनान देश में एक अपरिचित के जैसी, एक यात्री की जैसी जीवन बिताया है, ऐसी हम भी इस दुनिया में रहने के टाइम ये हमारा विचार में आना चाहिए, जब तक मैं ये पृथ्वी में रह रहा है, मैं एक यात्री की जैसी हूँ, मैं एक मुसाफिर है, ऐसी हम इस दुनिया में रह रहा है। थोड़ी टाइम के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना 17 अध्याय में बोला था, प्रभु पिताजी, आपने मेरे को दिया हुआ बच्चों को मैं अभी स्वर्ग की ओर लेके नहीं जा रहा है, उसको मैं लेके जाऊंगा, परंतु अभी मैं इस दुनिया में थोड़ी दिन के लिए उसको छोड़ रहा हूं, आप उसको संभाल, है ना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको कुछ दिन इस दुनिया में रहने के लिए अनुमति दिया है, परंतु एक दिन हम हमारा स्वर्ग देश की ओर चले जाएंगे। कितना एक बहुत बड़ा एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। हम हमारा भवन, हमारा घर स्वर्ग में है। हम इस दुनिया में वो थोड़ी दिन के लिए, एक हमारा ये कॉलोनी है,
फिलिपियो रोमियो का एक कॉलोनी था। ऐसी हमको कुछ दिनों के लिए ये कॉलोनी में रहने के लिए परमेश्वर ने एक अनुमति हमारा जीवन में दिया हुआ। इसलिए ये दुनिया में कितना भी बड़ा सिटीजनशिप हो, नागरिकता हो, वो सब कुछ दिनों के लिए। फिलिपियों की याद दिला रहा है। फिलिपियों को लोग, तुम लोग ऐसी सोचता होगा, तुम ये रोमन एम्बरर के अंदर है, रोमियो का राष्ट्र के अधीनता में, उसी के कॉलोनी है, इसलिए सब कुछ अच्छा है। परंतु ऐसा ना सोचे, तुम्हारे ये सब कुछ अच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारा स्वदेश, तुम्हारा सिटीजनशिप, तुम्हारा नागरिकता वो कहाँ है? स्वर्ग में। कितना एक बड़ी बात परमेश्वर ने इनको दिया हुआ है। इसलिए हम भी वो याद करते हुए इस दुनिया में हम अल्प अल्प थोड़ी देर के लिए है, ऐसी सोचकर हम इस दुनिया में रहना है। ये परमेश्वर हमको जानता है। जब हम परदेशी होकर इस दुनिया में रहता है, जब हमको क्या करना है? हम स्वर्ग को देखते हुए जीवन बिताना है। हम अच्छा काम करते हुए इस दुनिया में, हम स्वर्ग की नागरिकता है हमारे पास। इसलिए जब थोड़ी दिन के लिए हम इस दुनिया में रहता है, जब हमारा काम अच्छा से, हमारा पिताजी के इच्छा के अनुसार, पिताजी को महिमा करने के लिए, स्वर्ग को महिमा मिलने के लिए, स्वर्ग को खुश करवाने के लिए हमारा जीवन होना बहुत बहुत जरूरी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हमने इस दुनिया में एक मुजाफिर के जैसे रह रहा है, इसलिए हम इसी दुनिया का चीजों में ज्यादा ध्यान ना दें। हम जानते हैं कि इंडिया का बहुत सारा लोग सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, खाड़ी प्रदेश में जाकर रह रहा है, परंतु किसी को भी इतना स्वातंत्र नहीं है ना। वो मुजाफिर की जैसी रह रहा है। उधर जाके जमीन भी खरीद नहीं सकता है, एक मकान भी बना नहीं सकता है, ऐसी एक रूल है उधर। और ये भाइयों बहनों, हम भी ऐसी हमेशा हमेशा हम भी स्वर्ग के बारे में सोचते हुए हमारा जीवन को बिताना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम देखता है परमेश्वर ने हमको स्वर्ग से कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में हमको दिया है, परंतु हम प्राथमिकता इस दुनिया को नहीं देना है। हमारा प्राथमिकता किसको है? स्वर्ग की ओर होना चाहिए, स्वर्ग के बारे में। इसलिए कोलोसियों की पत्रिका में लिखा है, तुम दुनिया में रह रहा है, परंतु हमेशा तुम्हारा आंख ऊंचा उठाकर स्वर्ग के बारे में सोचो, स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग की बातों को याद करो। परमेश्वर ने इसलिए हमको रखा है। इस दुनिया में हम रहने के टाइम हमारा हमेशा हमारा हृदय कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर होना चाहिए। वही हमारा स्वदेश है, ये थोड़ी दिन के लिए। परंतु आजकल क्या हो गया है? हमारा जड़ इस दुनिया के अंदर हो गया है, इस पृथ्वी पे हो गया है। हम स्वर्ग के बारे में सोचना भूल जाता है। बहुत बार हम स्वर्ग के बारे में नहीं सोचता है, परमेश्वर के आगमन के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर के साथ रहना है उसी के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हम शैतान ने हमको ये दुनिया के अंदर उलझा के रखा हुआ है, उलझा के रखा हुआ। और ये भाइयों बहनों, हम ऐसा ना रहे। हम हमेशा इस दुनिया में रहने के टाइम हम काम करते हैं, हम पढ़ता है, हम कुछ भी करता है, उसी टाइम ये हमारा चिंता होना चाहिए, मैं इस दुनिया का नहीं, मेरा स्वदेश स्वर्ग, मैं स्वर्ग का नागरिकता है। वो प्रभु हमको लेने के लिए आएगा, वो स्वर्ग में हम जाएंगे। इसलिए वो स्वर्ग को दर्शाते हुए, स्वर्ग को ऊपर नजर लगाते हुए हमारा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर ने हमको याद दिलाता है। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है, तुम्हारा नागरिकता स्वर्ग में है, तुम्हारा स्वदेश यही नहीं है, तुम्हारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। इसलिए हमेशा ये हमको याद करते हुए जीना है। हम कितना भी इस दुनिया में कमाए, कितना भी हमको मिल जाता है, परंतु
हम एक दिन ये सब छोड़ के जाना है। हमको क्या करना है? परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारा प्रतिफल रखा हुआ है। वो प्रतिफल के लिए हम इस दुनिया में जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम इस दुनिया में मुजाफिर होते हुए जी रहा है। पिछले हफ्ते में हमने देखा है, हम स्वर्ग की हमारे लिए मकान बनाने के लिए, स्वर्ग को उसी को तैयारी करने के लिए वो हमारा फोकस होना चाहिए, वो हमारा नजरिया होना चाहिए, उसी को हमको ध्यान देना है। हम इस दुनिया की ओर ध्यान ना देना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम इस दुनिया में रहता है, परंतु हमारा नागरिकता स्वर्ग की ओर है, इसलिए हमको स्वर्ग की स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। परंतु आजकल हम जानता है कि हमारा स्वभाव इस दुनिया के स्वभाव जैसी हो गया है ना। अब्राहम ने कनान देश में रह रहा था, वो परदेशी होते हुए, एक मुजाफिर होते हुए उसने जीवन बिताया। परंतु हम देख सकते हैं कि लूत के जीवन में देखेगा तो लूत वो सोदोम और गोर चले गया है। वो सोदोम की एक नींव जैसी वो बन गया। वो अब्राहम के साथ रह रहा था, अब्राहम ने स्वर्ग की ओर देखते हुए जीवन बिता दिया था। परंतु जब वो अब्राहम से दूर हो गया है, उसी ने वो सब कुछ चीजें यादें नहीं दिया है, वो इस दुनिया की ओर देखा है। परंतु हम जानता है कि उसी के कारण लूत का पीढ़ी खत्म हो गया है। परंतु अब्राहम का पीढ़ी आज भी दुनिया में है ना। दुनिया का 50% लोगों से भी ऊपर आजकल अब्राहम की पीढ़ी से है। कितना यहूदी लोग है वो अब्राहम का पीढ़ी से है, कितना अरबी लोग है, मुस्लिम लोग है, वो भी अब्राहम का बेटा इस्माइल के पीढ़ी से है। कितना मसीही लोग है, वो विश्वासियों का पिता है हमारा अब्राहम, उनका बेटा है हम, इसलिए हम भी अब्राहम को अपना पिता के जैसी मान रहा। वाला यहूदी लोग, अरबी लोग, मुस्लिम लोग, मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, ये सब अब्राहम को अभी भी अपना पिता समझता है। कितना साल हो गया देख, अब्राहम का नजरिया कैसा था और लूत का नजरिया, दोनों में बहुत जमीन आसमान की फर्क था। प्रिय भाइयों बहनों, हम कहलाता है हम परमेश्वर का बच्चा है, हम कहलाता है हम मसीही है, परंतु इस दुनिया में हम रहने के टाइम हमारा जीवन कैसे बिता रहा है। इस दुनिया में हमारा नींव डाल के हुए, इस दुनिया में हमारा जड़ लगा हुआ है, तो कैसे हमारा जीवन हम बिता रहा है। ऐसा तो नहीं है हम ये स्वदेश हमारे यही है, ऐसी सोच के तो नहीं रह रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में हम रहने के टाइम हमारा जीवन ऐसी होना चाहिए, हम ये दुनिया के साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं है, हमको इस दुनिया में जीना है उतना ही है। हम जानते हैं कि उखाब, ईगल, ईगल का स्वभाव हम मालूम है ना, वो बहुत ऊंचा 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 चलता है, हमेशा ऊंचाई की ओर देखता है। परंतु जब उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, कोई डेड बॉडी मिलता है, उसी टाइम वो नीचे आ जाता है, वो खाता है, उसके बाद फिर चले जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी इस दुनिया में रहता है, हम भी ये उखाब की जैसी रहना बहुत जरूरी है। और हम देख सकते हैं कि एक नारियल वो कच्चा है, तो वो नारियल उसी का ऊपर का उसी के सेल में वो पकड़ के रखता है, वो निकालने के लिए बहुत हमको कोशिश करना पड़ता है, परंतु ये कोपरा हो जाता है। वो नारियल धूप के अंदर डाल के वो सुखाता है, वो कोपरा बन जाता है। जब हम देख सकते हैं कि उसी का ऊपर का उसी में से वो दूर हो जाता है, उसके बाद हम खिलाएगा तो वो कोपरा का आवाज आता है। परंतु कोई कच्चा है तो सिर्फ पानी खिलने का आवाज आता है, परंतु उसी का अंदर का सफेद वो खिलने का आवाज नहीं आता है। हमारे जीवन में भी एक कोपरा का जैसी हमको रखना है, हमको कच्चा नारियल की जैसी नहीं रखना है। केरल में एक दो पौधा है, एक हम जानता है कि काली मिर्च है ना, काली मिर्च तो देखा ना, उसी का पेड़ बहुत केरल में है।
वो काली मिर्च का वो पौधा क्या करता है, दूसरा कोई वृक्ष में, कोई पेड़ में वो चढ़ जाता है। चढ़ने के टाइम उसी का वो पेड़ में इतना पकड़ कर वो चढ़ जाता है, वो निकाल नहीं पाता है। कितना भी हम कोशिश करता है वो निकालने के लिए, वो टूट जाता है। वो पूरा का पूरा उसी का भी एक बहुत पाव जैसी चीज, धीरे धीरे छोटा छोटा चीज है, वो क्या करता है ऐसी वो पेड़ में पकड़ जाता है। वो हम खींचेगा तो टूटता नहीं है। परंतु उधर एक दूसरा ऐसी एक पौधा है, वो क्या है, बहुत ऊंचा जाता है, वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। परंतु उसी का वो जड़ खे नहीं है, उसी में वो पकड़ता नहीं है, वो पेड़ में पकड़ता नहीं है। अपन कितना भी वो ऊंचा जाए, वो नीचे से हम खींचेगा तो वो नीचे गिर जाता है। पेड़ के साथ सिर्फ चढ़ने का एक सपोर्ट के लिए जाता है, उसी में पकड़ नहीं है। परंतु काली मिर्च का पौधा ऐसा नहीं है, वो उसको पकड़ के रखता है। हमारा भी जीवन बहुत बार वो काली मिर्च का पौधे जैसी होता है। हमको थोड़ी टाइम परमेश्वर ने इस दुनिया में रहने के लिए दिया है, परंतु हम क्या किया है, ये दुनिया में वो काली मिर्च का पेड़ की जैसी हम हो गया। हमको निकालने के लिए कोशिश करेगा तो निकल नहीं सकता है, हम टूट फूट जाता है। परंतु हम दूसरा पौधे के जैसी होना चाहिए। कितना भी पेड़ में ऊंचा चढ़े, नीचे से एक बार पकड़ेगा तो वो नीचे होना चाहिए। यही एक हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, उसका मतलब। ये भाइयों बहनों, ऐसी हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम इस स्वर्ग की नागरिकता है ऐसा बोल रहे तो हमको क्या करना है, आज हम इंडिया का नागरिकता है ना, इंडियन का सिटीजनशिप है। इंडिया में कितना रूल रेगुलेशन है वो हमको फॉलो करना है। ऐसी हम स्वर्ग की नागरिकता है, उसका मतलब स्वर्ग के अंदर भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। परमेश्वर का वचन में बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन हम देख सकते हैं कि ऐसे हमको जीवन बिताना है, उसी को हमको फॉलो करना है। वो कहाँ मिलेगा, परमेश्वर का वचन में मिलेगा। ये हमको कहाँ कैसे रखना है, ये सब कुछ इसी के अंदर लिख के रखा हुआ है। ये स्वर्ग की रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी को फॉलो करके हमको जीना। जब तक हम ये सुबह शाम नहीं तो हमेशा पढ़ता नहीं है, उसमें से हमको परमेश्वर ने क्या कहना चाहता है उसी के बारे में हम ज्ञान नहीं दिएगा तो हम क्या है, स्वर्ग की सिटीजनशिप का है, परंतु स्वर्ग में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है हम वो फॉलो नहीं कर पाता है। हम यदि फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में नुकसान हो जाता है। हम जानता है कि इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको नुकसान बहुत हो जाता है। हम गाड़ी चलाने वाला लोग है, मोटरसाइकिल, अधिकतर लोग हम मोटरसाइकिल चलाने वाला लोग है ना। मोटरसाइकिल में चलाने के टाइम गाड़ी का पेपर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वो पोल्यूशन का कार्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। लाइट अच्छा होना चाहिए, साइड लाइट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ये सब हमको मालूम है। परंतु वो रूल्स के अंदर ऐसा भी एक रूल है, मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई भी चप्पल पहन के और स्लीपर पहन के गाड़ी चला नहीं सकता। जूता पहन के हमको चलना है। कभी हमको बाकी सब ठीक है, पुलिस वाला बोलता था भैया तुम चप्पल पहन के गाड़ी चला रहा है, वो बोला था सर मेरे को नहीं मालूम था ऐसी है। वो छोड़ेगा हमको? नहीं छोड़ेगा ना। हमको जानो ना जानो, परंतु वो रूल्स रेगुलेशन को हमको फॉलो करना, ये हमारा काम है। ऐसी हम इस दुनिया में रहने के टाइम स्वर्ग की सिटीजनशिप है, स्वर्ग की नागरिकता है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हम स्वर्ग की रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से हमको समझना है, उसी हिसाब से हमको जीवन बिताना है। इसलिए हम रोज रोज शाम को ये बाइबल स्टडी चलाता है। ये इसी के द्वारा हमको नागरिक स्वर्गीय का नागरिकता के बारे में ज्यादा आइडिया लगे, हम कैसे जीवन बिताना है, ये बात को हम सीखने के लिए ये कर रहा है। एक सीखने का मन हमारे जीवन में होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनके साथ हमारा रिश्ता और
अटूट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग की रूल्स रेगुलेशन को, नियमों को हम पालता है। जब परमेश्वर हमारे ऊपर इतना आनंदित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए, उसी हिसाब से हमारा जीवन में क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, हमको पुरस्कार मिलेगा, प्रतिफल मिल जाएगा। उसके लिए हमको रहना है। और हम देख सकते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, ऐसी हम बोल रहे, तो अभी हमने बोला था कि हम इंडिया वाला, इंडियन का सिटीजनशिप है, सऊदी अरेबिया में और कहीं जाएगा तो हमको उधर जाके जमीन प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, एक घर भी नहीं ले सकता है। परंतु हम स्वर्ग की बारिश है, स्वर्ग की हमारा नागरिकता है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है, ऐसी बोलेगा तो स्वर्ग के अंदर क्या क्या है वो सब प्रॉपर्टी हमारा। हम कितना कितना एक बहुमूल्य लोग है, कितना हम धन्य लोग है। स्वर्ग की बारिश हमको बनाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की बारिश बन जाता है हम, क्योंकि हमारा जन्म परमेश्वर की भवन में हुआ है। उसलिए स्वर्ग में क्या क्या है वो हमारा। कितना एक धन्य बात है, हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है जब हम समझता है। उसके बाद हम देख सकता है कि स्वर्ग में हमेशा खुशी की माहौल है, आनंद की माहौल है। ऐसी है तो हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है। ऐसी हम बोलने से द्वारा हम भी स्वर्ग में कैसा खुशी की वातावरण है, आनंद की वातावरण है, ऐसी हमारे जीवन में इस दुनिया में रहते हुए भी वो आनंद की वातावरण हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए पौलुस बोल रहा है, इस दुनिया में रहते हुए भी आप हमेशा खुश रहे, खुश रहे। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु यीशु मसीह में आनंद रहे, आनंद रहे। बार बार मैं आप लोगों को याद दिलाता है, ऐसी पौलुस बोल रहा है, क्योंकि आपका नागरिकता, आपका स्वभाव, आपका स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग। स्वर्ग में हमेशा खुश रहता है। ये भाइयों बहनों, हम बोलता है हम स्वर्ग हमारा स्वदेश, परंतु हमारा जीवन की अवस्था देखते हुए बहुत बार हम ऐसी उदास हो जाता है, ऐसी उदास हो जाता है। लोगों को समझ नहीं पाता है हम मसीही है क्या, हम कौन है। दुनिया के जैसे टेंशन हमारे ऊपर आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको टेंशन होने का जरूर नहीं है। तुम्हारा हर एक चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाले। हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी आ जाता है, जब ऐसी एक याद हमारे जीवन में आना चाहिए, भैया ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, ये दुनिया का मैं है नहीं है, मेरा इस दुनिया का कोई संबंध नहीं है, मेरा स्वदेश स्वर्ग में। जब हमारा जीवन में ऐसी परेशानी आ जाता है, एक उदास का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम ये बात याद करें, जब हमारा जीवन में खुशियां आ जाता है। हम जानते हैं कि अविश्वासी लोगों का घर पे कोई दुनिया छोड़ के चले जाता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि उनके घर पे छाती पीट कर रोता है, कितना आवाज होता है, रोने का आवाज, ये बहुत परेशानी आ जाता है, क्योंकि उनका कोई आशा है नहीं है। परंतु हमारा मसीही लोगों के घर पे कोई किसी का भी इस दुनिया छोड़ के चले जाता है, विश्वासी लोग, हम ऐसी रोने का, छाती पीटने का, ऐसी विलाप करने का ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में हम देख नहीं पाता है। ठीक है, इस दुनिया के हिसाब से दुख तो आता है, परंतु हम जातियों की जैसी हम विलाप नहीं करता, क्योंकि हमको मालूम है हमसे इस दुनिया छोड़ के कौन चले गया है। वो अपना स्वदेश में गया है, अपना स्वदेश में। ये देश उनका नहीं था, उसने उनका थोड़ी दिन के लिए रहने के लिए दिया है। ये देश को छोड़कर उस स्वदेश में चले गया। हमारा भी वही आशा है, हम भी एक दिन हमारा ये थोड़ी दिन का
एक देश को छोड़कर हम परदेशी होकर रह रहा है, हम मुसाफिर होकर रह रहा है। इसलिए इस दुनिया को छोड़ के हमको एक दिन जाना है। सीधे हम कहाँ जाता है? हमारा स्वदेश में जाता है। उधर खुशियां 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 ही है। इसलिए हम जब इस दुनिया में हम रहता है, हमारा जीवन में हमेशा ये ध्यान देना है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इसलिए स्वर्ग में क्या किया हो रहा है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। एक बहुत खुशी की एक अवस्था, हमारे एक प्लेजर, एक आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जानता है कि इस दुनिया में हम आनंद लेने के लिए कुछ चीजों में के पीछे चले जाता है। कई लोग इस दुनिया में हम जानता है कि परेशानी आ जाता है, तकलीफ आ जाता है। जब लोग कोई क्या करता है, दारू के पीछे जाता है। कुछ टाइम दारू पिएगा तो ये सब भूल जाता है, ऐसी करके जाता है। कुछ लोग सिनेमा देखने के लिए जाता है, कुछ लोग कॉमेडी देखने के लिए जाता है, कुछ लोग सर्कस देखने के लिए जाता है। ऐसी थोड़ी टाइम के लिए हमारे जीवन में खुशी देने वाला चीजों के पीछे हम चले जाता है। दुनिया के लोग चले जाता है, कभी कभी विश्वासी लोग भी ऐसे चले जाता है, क्योंकि उसी को स्वर्ग की खुशियों के बारे में इतना आशा, इतना वो चिंता नहीं करता है। इसलिए उनके जीवन में ऐसी तकलीफ, ऐसी और परेशानी उनके जीवन में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहन, हम भी हमेशा स्वर्ग की आनंद, इसलिए पौलुस बोल रहा है रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु स्वर्ग में है, वो प्रभु में हम आनंदित हो जाएंगे। उसका मतलब प्रभु कहाँ बैठता है? वो स्वर्ग का आनंद हमारे ऊपर भी होना चाहिए। जब हमारा आशा, वो हमारा स्वदेश स्वर्ग की ओर हमारा आंख उठा के देखता है, हमारा अंदर की आत्मिक का आंख उठा के हम देखता है, उसी के द्वारा हमारे जीवन में क्या मिलता है? एक प्लेजर आ जाता है, एक आनंद आ जाता है। परंतु इस दुनिया में हम जानता नहीं, कॉमेडी सब करता है, फिर टीवी में ये सिनेमा में ऐसी कॉमेडी करने वाला लोगों से जाके पूछेगा तो उनसे हम वो अधिकतर लोग ऐसी बोलता है, भैया मेरे जीवन में तो कोई खुशी नहीं, मैं दूसरों को खुश करवाने के लिए, दूसरों को मैं हंसाने के लिए मैं ऐसी काम करता है, परंतु मेरे अंदर खुशियां है नहीं। हम पैसा करके ये दुनिया का लोग दारू के पीछे जाता है, पिक्चर देखता है, पैसा खर्चा करता है, थोड़ी टाइम के लिए हम ये टेंशन को भूल जाता है, परंतु उसमें से हम बाहर आ जाता है जब और हमारा टेंशन बढ़ जाता है। हम बच्चों को एक देर का रोटी देने के लिए हमारे पास पैसा था, वो भी हम दारू में खर्चा कर दिया है। वो दारू का प्रभाव हमारे सिर से निकल जाता है, उसके बाद और हम दुखित हो जाते हैं। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, ये उनका आशा यही है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है, हम स्वर्ग की ओर जाने वाला है। ऐसी हम स्वर्ग के बारे में हमेशा सोचते रहता है तो हमारे जीवन में इतना आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। जब ऐसी स्वर्ग की आनंद हमारे जीवन में इस दुनिया में रहते हुए हम करना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पिछले हफ्ते हमने वही देखा है, तुम चिंता मत करो, तुमको व्याकुल होने का जरूर नहीं है, तुम स्वर्ग की ओर देखो। जब तुमने स्वर्ग की ओर देखता है, जब तुम्हारे अंदर का व्याकुल निकल जाता है, तुम्हारा अंदर की वेदनाएं निकल जाता है, तुम्हारा अंदर की परेशानी निकल जाता है। इतना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने ऐसी एक आशा हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की ओर देखते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए हमारा जीवन को बिताना है। जब हम इस दुनिया में रहते हुए हमारा जीवन में ऐसी एक लगाव होता है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है, ये हमारा देश नहीं है, इधर हम थोड़ी देर के लिए रहने वाला है, ऐसी हो जाएगा तो हम क्या करता है, हम स्वर्ग की ओर देखने के लिए, स्वर्ग को प्रेम करने के लिए, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए हमारे जीवन में एक लगाव आ जाता है। आजकल हम
क्यों ऐसी प्रभु को हम प्रेम नहीं करता है? क्योंकि हम स्वर्ग के बारे में सोचता नहीं। हम इस दुनिया का शैतान का प्रभाव में पड़ा हुआ, दुनिया का दुख और तकलीफ भरा हुआ ये दुनिया में हमारा भरोसा रखता है। हमारा भरोसा स्वर्ग में रखने के लिए परमेश्वर ने खुद ही बोला है। अलग अलग वचन में हम देख सकता है कि स्वर्ग के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो। ऐसे ही हम भरोसा रखते हुए हम स्वर्ग की स्वदेश स्वर्ग में है ऐसी सोच से हम जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में एक अलगाव से परमेश्वर से हम प्रेम कर सकता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकता है तो हमारा कलीसिया का, हमारा परिवार का लोगों को भी हम उसी स्टाइल में प्रेम कर सकता है। उसके बाद हमारा निवास स्थान स्वर्ग में है ऐसी हम सोच सकते तो हम जानते हैं कि उसी के लोगों के, अभी मैं केरल से आके इंदौर में रह रहा है। मेरा जन्म हुआ था केरल में, अभी भी मेरा मन उस तरफ है। मैंने मेरा घर वाले से फोन पे बात करता है, उनके साथ हमेशा संबंध रहता है। उनका उधर कोई जरूरत पड़ता है तो बच्चों का शादी हो तो मैं उधर चले जाता है, उधर कोई मृत्यु होता है तो मैं उधर चले जाता है। उनका खुश हो, उनका दुखी हो, हर एक चीजों में हम अपना जगह के लिए हमेशा सोचता रहता है। इसलिए हम भी, परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह का वो बहुमूल्य खून के द्वारा हमको खरीदा है और हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नया जन्म देकर स्वर्ग की ओर हमको जन्म लिया है। इसलिए हम स्वदेश की हो गया है। हमेशा हमारा बातचीत स्वर्ग की ओर। कैसे मैं केरला में मेरा रिश्तेदार के साथ मेरा बातचीत होता है, ऐसी ही हम भी इस दुनिया में थोड़ी टाइम के लिए रह रहा है। जब हमारा वार्तालाप, हमारा कम्युनिकेशन सब स्वर्ग की ओर होना चाहिए। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, हम ऐसी एक अवस्था में होना ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम आजकल स्वर्ग की ओर देखते हुए जीवन बिताने वाला लोग है। परमेश्वर ने हमको सहायता करे, हम ये ऐसी याद करे हम इस दुनिया में रहने वाला लोग है नहीं। हमको इस दुनिया छोड़ के एक दिन जाना है। ये हमेशा हमारे जीवन में ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी परमेश्वर हमको सहायता करे, हम स्वर्ग की ओर हमेशा देखते हुए हमारा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग हमारे लिए उसने दिया हुआ, इसलिए हम उसी हिसाब से चलना। हम अभी इधर समाप्त करता हूँ, मेरा टाइम भी इधर खत्म हो रहा है। आगे के चीजों को हम आने वाले दिनों में अगले हफ्ते हम देखेंगे। हम हमारा आज हमने सिर्फ यही देखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में। इसलिए हम स्वर्ग की लोगों की जैसी इस दुनिया में रहना है, परमेश्वर का संतान की जैसी हम इस दुनिया में कुछ दिन रहना है। परंतु हमारा जीवन और हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव देखकर कोई बोल सकता है हम स्वर्ग की है। हम किसी को स्वर्ग की पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में हम बोल सकता है, स्वर्ग के बारे में बोल सकता है। आजकल हमारे इंडिया का नियम इतना खतरनाक कर दिया है, किसी को भी कोई प्रलोभन की बात बोलना नहीं चाहिए। प्रलोभन का बात बोल दिया है उसका मतलब वो धर्म परिवर्तन हो जाता है। हम स्वर्ग के बारे में उसको बोले, नरक के बारे में बोले, ऐसी पब्लिकली बोलने के लिए रूल्स रेगुलेशन लेके आ गया है। कई स्टेट में हम ऐसी कर नहीं सकता है, प्रलोभ नहीं कर सकता है। सिर्फ पैसा देके प्रलोभ करना, कोई गिफ्ट देकर प्रलोभ करना उसी के नहीं है। स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में भी बोल के उसका तुलना करके ऐसी भी बात करे, वो भी गलत है। ऐसी इंडिया का रूल में आ गया है। परंतु हमको कितना टाइम मिलता है,
हम हमारा पड़ोसियों को, हमारा पहचानने वाले को, हमारा कलीसिया में कोई लोग आता है उसी का परिचित वाले को जाके हमको ये बात को बताना बहुत जरूरी है। ऐसी बताना है तो हम क्या कहे, हम इस दुनिया में परदेशी की जैसे रखना, हमारा जड़ इस दुनिया में नहीं फंसाना है, वो हम काम की जैसी हमारा जीवन बिताना है। वो दो पौधे के बारे में मैंने बोला है, ऐसी वो कितना भी ऊंचा चढ़े वो उसी का वो पाँव उसी में फंसना नहीं चाहिए, कीचे को तो वो नीचे आना चाहिए। कपड़ा की जैसी हम उसी के अंदर पकड़ कर नहीं रखना है, हम एक हिलने का अनुभव, ये दुनिया से हम ऐसी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हम इस दुनिया से निकल सकता है। वही अगले हफ्ते में हम देखेंगे, वही बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए उद्धार की पूर्तिकरण के लिए मैं आ रहा है, मैं तुमको इस दुनिया से मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। जब हम उठा के लेके जा सकता है, हम वो कोपरा की जैसी रहेगा तो हम कर सकता है, परंतु कच्चा नारियल की जैसी रहेगा तो हम इस दुनिया से जल्दी निकल नहीं सकता है। हम वो लूत का पत्नी की जैसी हो जाता है, बोला था इधर से छोड़ के चले जाओ, पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है। परंतु वो पत्नी का मन वो सोदोम की ओर था, क्योंकि कई साल से उन्होंने कमाते हुए बहुत सारा चीज से उसने उधर संभाल के रखा हुआ था, उसी के बारे में सोचा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस दुनिया में कोई निक्षेप ना करे। हमारा ट्रेजर, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है तो हमारा जमीन खरीद कर इस दुनिया में हम रहेंगे तो हम स्वर्ग की ओर के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाता है, हम दुनियादारी में फंस जाता है। उद्धार पा लिया तो स्वर्ग में तो जाएगा, परंतु हम एक लज्जित रूप में स्वर्ग में हमेशा रहना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसी एक विचार हमेशा इस दुनिया में जब तक हम रहता है, हमेशा ऐसी एक विचार हमारे जीवन में आना चाहिए, मैं इस दुनिया का नहीं है, परमेश्वर ने मुझे अपना बहुमूल्य लहू देकर, बहुमूल्य चीज देकर मुझे खरीदा। क्यों? परमेश्वर की राज्य का संधान बनाने के। इसलिए कोलोसियों की किताब में भी हम देख सकता है, ऊपर की ओर देखे, स्वर्ग के बारे में सोचे, स्वर्ग की ओर देखे, हम दुनिया की ओर ना देखना। दुनिया की ओर देखेगा तो कुछ टाइम हमको थोड़ा तसल्ली मिल जाता होगा, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं दिखेगा। इसलिए मूसा बोल रहा है, चाहिए तो फरो का बेटी का पुत्र बोलकर वो मिस्रीम का हर एक खुशियां में वो जी सकता था, परंतु स्वर्ग की वो बारे में उसने सोचा है। जब क्या बोला है, नहीं 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 नहीं, जिस दुनिया का प्लेजर मुझे नहीं चाहिए, ये दुनिया का खुशी मुझे नहीं चाहिए, मैं इस्राएली लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ कष्ट सहने के लिए मैं निकलता हूं। उस कष्ट के द्वारा मुझे स्वर्ग में बहुत सारा निश्चय मिलेगा, बहुत सारा निश्चय मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के बारे में एक बार हम पलट कर देखें। कई साल हो गया हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है। हमने स्वर्ग के लिए क्या निश्चय बनाया, परंतु दुनिया में हमने बहुत सारा निश्चय बना के रखा। बैंक बैलेंस है, जमीन है, मकान है, सब कुछ है, दुनिया के हिसाब से हमने बना के रख दिया है, परंतु ये बात दुनिया हमको छोड़ के जाना। पहले भी मैंने आपको बोला था अलेक्जेंडर के बारे में, जब पूरा दुनिया को उसने कब्जा कर दिया, कोई भी चीज का कमी नहीं है, पूरा 33 साल के अंदर पूरा कब्जा करके रख दिया है, परंतु जाने के टाइम उसका हाथ खाली बाहर निकाल के गया। सबको बोल रहा है, मैंने इतना कमाया है दुनिया में, मैंने इतना निश्चय किया है, परंतु वो निश्चय मैं जाने के टाइम लेके नहीं जाता है।
खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना। परंतु क्या हम स्वर्ग के लिए इस दुनिया में निक्षेप करता है, वो हमारे आने वाला दिनों में काम आ जाता है। उसी के बेस पे, उसी के बेस में हमारा आने वाला जीवन, मृत्यु के बाद, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हमारा जीवन उसी के ऊपर है। हमने आज स्वर्ग की, हमको परमेश्वर ने हमारा स्वर्ग की स्वदेश हमारे लिए दिया है, स्वर्ग की नागरिकता हमको बनाया है। वो स्वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने कई पॉइंट हमने देखा है। स्वर्ग की नागरिकता के कारण हम इस दुनिया में रहने के टाइम कैसा हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारे जीवन में बहुत गलती हो गया है, हम परमेश्वर से दूर हो गया है, हम स्वर्ग के बारे में हम कभी सोचा भी नहीं है। हम इस दुनिया की ओर हम देखता है, हमारा जड़ इस दुनिया में फंसा हुआ है। दुनिया से हम ऐसी लगता है हम दुनिया छोड़ के नहीं जाना है, परंतु इस वजन के हिसाब से हम इस दुनिया में मुसाफिर की जैसे एक यात्री है थोड़ी दिन के लिए। इसलिए वो अब्राहम की जैसी, अब्राहम ने यही देखकर, उसी ने पैसा तो बहुत था उनके पास, चाहिए तो अच्छा मकान बना सकता था, परंतु उसने कभी नहीं। परमेश्वर उनके लिए बना रहा है वो मकान को। वो देखने के टाइम इस दुनिया में वो तंबू में वास किया। जब तक हम स्वर्ग के बारे में हमारा जीवन में एक नजरिया नहीं है, तब तक हम इस दुनिया के पीछे ही चलेगा। ये शैतान हमको यही चाहता है, भैया तुम स्वर्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारा विश्वासी लोग भी बोलता है ये स्वर्ग नरक सब इस दुनिया में ही है। हम भूल जाता है वही हमारा धन्य आशा होना चाहिए। वो आशा हमारे जीवन में बहुत बार है नहीं है, स्वर्ग की ओर देखने के लिए। स्वर्ग में हमारा पिता है, स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो उनको देखते हुए आनंद के साथ हम इस दुनिया में रह रहा है। हम एक टेम्पररी कुछ दिनों के लिए रहने वाला है, हम मुसाफिर हैं। ऐसी सोचकर हमारा जीवन बिताने के लिए स्वर्ग की ओर हमारे आंखें उठाकर हुए जीवन, हमारा आशा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़ी नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच सर, सुंदर वचन के लिए। और हम वास्तव में सीख रहे थे, और पहले जो 8वें भाग में आपने वो बात को याद दिलाया।